रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 5x है, सेलिंग प्राइस 4x है, तो लॉस परसेंटेज बताओ, लॉस कितना हो रहा है 1x, और लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, 20%। CP और SP की रेशियो दी हुई है, CP है 20x, SP है 21x, यानी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1x का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 5%। द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% और 2, देखो 4% प्रॉफिट था एक बार 6% प्रॉफिट था, और इन दोनों का डिफरेंस है 3 रुपये, यानी कि 2% ऑफ CP, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है ना, तो 2% ऑफ CP किसके इक्वल है, 3 रुपये के, तो यहाँ से CP आ जाएगा, CP हमारा हो गया 150 रुपये। ठीक है, अब इसने पूछा था रेशियो ऑफ द 2 सेलिंग प्राइसेस, अब इन दोनों सेलिंग प्राइसेस की, ये सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, इनकी रेशियो निकालो, तो सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 1 4% प्रॉफिट था, यानी हो गया 104% ऑफ CP, और नीचे 6% था, तो 106% ऑफ CP। ठीक है, ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी वैसे, तो CP से CP कट ही जाएगा, 104 बटे में 106, 52/53, सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, ये CP से CP कैंसिल हो गया, 104% से परसेंट गया, डिवाइड करके 52/53। A milkman makes 20% profit by selling milk mixed with water at 9 रुपये। एक मिल्कमैन को 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है, 1 लीटर का 9 रुपये पे बेचता है, ये बोलता है पानी मिला के, इसको याद रखना, पानी मिक्स करके दे रहा है। कॉस्ट प्राइस 1 लीटर का 10 रुपये, देखो भाई कॉस्ट प्राइस 1 लीटर का कितना है 10 रुपये, तो पानी कितना मिक्स पानी कर रहा है इसमें। अब आप ध्यान से देखो, आपको ना अभी मिक्स वाले को लास्ट में देखेंगे, पहले आप देखो कि अगर ये 1 लीटर दूध 10 रुपये का ला रहा है, 10 लीटर लिख दिया, 10 रुपये का 1 लीटर दूध ला रहा है, 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितने रुपये में बेचेगा ये, 120% ऑफ 10 यानी 12 रुपये में, यानी 1 लीटर दूध 12 रुपये का बेचना चाहिए इसको, लेकिन ये तो कह रहा है भाई मैं देता ही नहीं, मैं तो 9 रुपये में दे रहा हूँ। तो देखो ये 12 रुपये में बंदा कितना दूध बेचता है, 1000 ml देता है ये छोड़ो, ये एक बाद की बात है, एक्चुअल में अब असली बात पे आओ, वो मिलावट बाद में देखेंगे। 12 रुपये में 1000 ml बेचेगा ये, तो अब ये देखो ये 9 रुपये में कितना दूध देगा आपको, 1000 बटे 12 गुना में 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये गया 4 से 250, 750 ml, यानी अगर ये मिलावट नहीं करेगा तो ये 9 रुपये में आपको 750 ml देगा। ठीक है, लेकिन ये बोलता है मैं 9 रुपये में 1 लीटर दे रहा हूँ, तो बाकी ये पानी मिला रहा है, यानी 1 लीटर में इसका दूध कितना है 750 ml, और बचा हुआ पानी, क्योंकि पानी तो फ्री में मिलना है 250 ml, तो देयरफॉर मिल्क अपॉन वाटर की जो रेशो है वो जाएगी 750 बटे में 250, 3/1, तो मिल्क ऊपर आएगा, तो 3:1, फर्स्ट ऑप्शन। प्राइसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविज़न आर 5:3, रेफ्रिजरेटर 5x का है, टेलीविज़न 3x का है। ठीक है, इफ़ द रेफ्रिजरेटर 5500 ज़्यादा है, रेफ्रिजरेटर माइनस टेलीविज़न कितना है 5500, 5x माइनस 3x 5500, 2x 5500, x आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 5500 बटे में 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2750 रुपये। द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये 5x पूछा है, तो 5x रेफ्रिजरेटर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2750, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 दूनी 10, 3 13,750, थर्ड ऑप्शन। नीता ब्लेंड्स 2 वेराइटीज़ ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 180 kg 180 रुपये, और दूसरी है 200 रुपये किलो, इनको 5:3 में मिक्स कर दिया इसने, तो 5:3 मतलब इसको 5 किलो मान लो, इसको 3 किलो मान लो, हमने माने 5 किलो और 3 किलो मिक्स करती है, तो 5 किलो की इसकी कीमत हो गई 50,580 900 रुपये। ठीक है, और 3 किलो की इसकी कीमत होगी 600 रुपये, यानी इसने 900 और 600 कितना हो गए 1500, 1500 रुपये में इसको कितनी केजी मिली, 8 किलो, समझ गए, 8 किलो चाय पत्ती तैयार हो गई, जिसकी कीमत इसको 1500 रुपये पड़ी है।
अब इसने 210 रुपये किलो पे बेच दी, या इसी का पर केजी निकाल लो। तो इसको 1 किलो कितने की पड़ी, 1500 बटे में 8, 4 से कटा 2, 4 से कटेगा 15 गुना 25, या 2 किलो ले लो, 2 किलो का रेट हो गया 15 गुना में 25। देखो हमें क्या करना होता है ना, बराबर बनानी होती है। आप 1 बनाओ, 2 बनाओ, 8 बनाओ, 50 बनाओ, मर्जी है। 2 बना लेते हैं क्योंकि डेसिमल में आंसर आ जाता, नहीं तो 250 और 125, 375 रुपये की 2 किलो मिल गई, इसे बन रही है, मतलब खरीदी है। इसका जो CP है 2 किलो का वो है 375, और इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो 2 किलो का। भाई 210 रुपये किलो है, तो ये हो गया 420 रुपये। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 25 और 20, 45 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट 45 बटे 375 गुना में 100। 25 से काट दो, 25 से 4, 25 4 ये 12 और 3 15, 3 पंजे 3 1 जा 5 जा, तो ये 3 चौक 12%, तो ये 12% प्रॉफिट कमा जाएगी। ठीक है। Partha earns 15% on an investment but loses 10% on another investment। एक जगह तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जगह इसको 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो और इसकी जो रेशो है इन्वेस्टमेंट की 3:5 है, यानी अगर इसने यहाँ पे मानो 300 रुपये लगाए थे, तो यहाँ पे इसने 500 रुपये लगाए हैं। सपोज़ करो इन्वेस्टमेंट इसकी हमने 3:5 है ना, तो 3:5 अब किसी भी वैल्यू में डाल दो। हम 100 के मल्टीपल्स में डाल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 300 और आप 500 यानी 800 रुपये। ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब इसमें इसको 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका जो रिटर्न आया है यहाँ पे वो जाएगा 115% ऑफ 300। ठीक है। तो ये जाएगा 3 5 15, 345 रुपये इसको यहाँ से रिटर्न आएगा। यहाँ पे इसको 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका जो रिटर्न होगा 90% आएगा। 90% ऑफ 500, 450 रुपये रिटर्न आएगा। तो इसको जो टोटल रिटर्न मिला, टोटल रिटर्न इसको मिला 345 रुपये और 450 रुपये, 795 रुपये का रिटर्न आ गया इसके पास। इन्वेस्टमेंट इतना था, रिटर्न इतना, यानी लॉस हो रहा है 5 रुपये का घाटा हो गया इसे, तो लॉस हुआ 5 रुपये का। और लॉस परसेंटेज, लॉस बाय CP इंटू 100। CP या फिर हमने जो इन्वेस्ट किया है 5 रुपये घाटा हुआ, कितना इन्वेस्ट करके 800 गुना में 100, तो जाएगा 5/8, 5/8%। फोर्थ ऑप्शन हो गया, माइनस गलत लिखा है, फोर्थ 5/8%। ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 8 और 9 है। CP 8x, सेलिंग प्राइस है 9x। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट कितना हो गया 1x। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो ये होगा 100/8 यानी 50/2, 25%। सॉरी 100/8 यानी 50/4, 25/2, 12.5। थर्ड ऑप्शन। A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. Find the ratio of cost price और printed price। देखो जब इसमें सिर्फ वो दिया है ना, परसेंटेज दी है, वैल्यू नहीं दी, तो आप इसको 100 लेट करके कर सकते हो। ठीक है। मैंने क्या करा, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। अभी बोलता है जो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 112% का, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 112 रुपये में बेची है उसने, और 10% डिस्काउंट दे रहा है प्रिंटेड प्राइस पे, यानी जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें से माइनस कर दो 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, तो वो 112 रुपये का बोलता है ये, यानी 90% ऑफ प्रिंटेड प्राइस जो है वो 112 है। तो ऐसे प्रिंटेड प्राइस हो गया 112 गुना 100/90, जिससे जुड़ गया 2 3 4, ये हमारा वो हो गया प्रिंटेड प्राइस। ठीक है। अब इसने पूछा है द रेशियो ऑफ CP एंड प्रिंटेड प्राइस, तो CP इज टू प्रिंटेड प्राइस निकाल, तो CP 100 डिवाइड बाई 1120/9, ये जाएगा 100 मल्टीप्लाई 9/112, 0 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 5 9 ज़ा 45/56, तो रेशो आ गई 45:56, फोर्थ ऑप्शन।
सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, CP 100 मान लो, तो इसका प्रॉफिट 200% है, यानी प्रॉफिट हो गया 200 रुपये। भाई 100 का 1% 1 रुपये होता है, तो 200% 200 रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 300 हो गया। तो रेशो निकाल लो CP/SP, CP अपॉन SP, तो CP अपॉन SP हो गया हमारा 100 बटे में 300, 1/3, थर्ड ऑप्शन। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 55% प्रॉफिट, CP को 100 मान लिया, प्रॉफिट हो गया 5 रुपये, सेलिंग प्राइस हो गया 105, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशो निकालो, 105 बटे 100, 21 बटे 20, थर्ड ऑप्शन। बोलता है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की रेशो है 5:6। कॉस्ट प्राइस हमने 5x मान लिया, सेलिंग प्राइस हमने 6x मान लिया, तो गेन हमारा 1x हुआ, और गेन परसेंटेज हुआ गेन अपॉन CP इंटू 100, 20%। CP और SP की रेशो, CP अपॉन SP 10/11 है, तो CP हो गया 10x, SP हो गया 11x, प्रॉफिट हो गया 1x, और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, यानी कि 10%। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो दिया A और B, CP A मान लिया, सेलिंग प्राइस B हो गया। इफ़ B इज़ 200% ऑफ A, B 200% है A का, तो B इज इक्वल टू 200% ऑफ A, यानी 2A, B इज इक्वल टू 2A हो गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया SP माइनस CP, B माइनस A, या फिर 2A माइनस A, क्या हो गया A, प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, आंसर इज 100%, थर्ड ऑप्शन। A इन्वेस्टेड 64,000 इन अ बिजनेस, A ने 64,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ्स B जॉइंड हिम, B कुछ महीनों बाद आ गया 48,000 रुपये लेके कि भाई मेरे को भी लगा दे। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल में देखो भाई, और इनका प्रॉफिट 2:1 में था, इनका प्रॉफिट था 2:1। इसने अपना पैसा लगाया 12 महीने के लिए पूरे, क्योंकि 1 महीने बाद की बात हो रही है, लेकिन एक कुछ महीने बाद आया था, आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो कितने महीने बाद आया था हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। तो इसने 12 - x महीने के लिए लगाया है ना, मानो ये x महीने बाद आया है, या फिर ये समझ लो ये x महीने के लिए आया था, ये सपोज कुछ भी समझ लो, कि सपोज करते हैं इसने तो पूरा 1 साल लगाया, इसने देखते हैं x महीने के लिए लगाया, तो इनकी जो रेशो होगी, तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 12 है इसकी, और ये 48,000 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2/1, ठीक है। 2 से कैंसिल हुआ 6, 6 8 ज़ा 48, और 8 8 ज़ा 64, तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि इस बंदे ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए थे 8 महीने के लिए, तो ये कितने महीने बाद आया था 4 महीने बाद आया था, यानी कि फोर्थ सेकेंड ऑप्शन। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया 4 महीने बाद, ठीक है। बोलता है द रेशो इन विच टी कॉस्टिंग, एक टी है 192 रुपये kg और एक है 150 रुपये kg, इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, किस रेशो में मिक्स करें, तो मान लेते हैं x/y, ठीक है। तो x किलो ये डाल दी मैंने, y किलो ये डाली, जो मिक्स टी है जो मिक्स हो जाएगी प्लस हो गई है, तो ये कितने रुपए किलो बिक रही है 194.40 रुपये। देखो मैंने 192 की x किलो डाल दी, और 150 रुपये किलो के हिसाब से जो चाहे वो y किलो डाली, तो इतने की तो मुझको पड़ी कॉस्ट प्राइस, और ये मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस इसका 194.4 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई kg हो गई ना, इतने की मैंने बेची, लेकिन ये मेरा कॉस्ट प्राइस है जितने की मुझको पड़ रही थी, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो ऐसा करने से मेरे को जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर थोड़ी होगा, ये मेरे को कितना प्रॉफिट दे रहा है 20% प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस होना चाहिए ना, तो इसका 120% ऑफ ये इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट प्राइस था ये पूरा, तो कॉस्ट प्राइस का 120% इसके इक्वल होगा, तब जाके मुझे 20% प्रॉफिट होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1.2
इंटू 192x प्लस 150y बराबर 194.4 इंटू एक्स प्लस वाई। ये पॉइंट हट के 10, पॉइंट हट के 10, 10 से 10 गया, 12 से काट देते हैं, 12 वन 12, ये हो गया 74, 12 छिक्के 72, 12 दूनी 162, 192x 150y बराबर 162x 162y, 30x बराबर 12y, x अपॉन वाई हो गया 12/30, 2/5। हमारी रेशो क्या आ गई? फर्स्ट ऑप्शन 2:5। इन्वर्ट रेशो दार्जिलिंग टी 320 रुपये किलो है, तो 320 रुपये किलो को x मान लिया, उसको आसामीज़ टी से मिक्स कर दो जो 250 रुपये किलो है, तो 250 वाई मान लिया। ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। और मैं उसको बेच रहा हूँ 324 रुपये किलो, यानी मेरा सेलिंग प्राइस है 324 ब्रैकेट में x प्लस वाई, क्योंकि ये टोटल इतना वेट हो गया ना इसका। तो ऐसा करने पे मेरे को 20% का गेन हो रहा है, तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए? सेलिंग प्राइस के, क्योंकि 20% प्रॉफिट है। तो ये 1.2 इंटू सी पी 320x प्लस 250y बराबर 324x प्लस वाई। पॉइंट हट के 10 आएगा, ये 12 से काट दो, 12 1 दूनी 24, तो 24 हटेगा तो 84, 12 7 84 जाएगा 320x प्लस 250y बराबर 270x और 270y। ये यहाँ से जाएगा 50x बराबर 20y, x बाय वाई रेशो आ गई 2/5। फोर्थ ऑप्शन। द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग ₹20 रुपये किलो की शुगर है, इसको x मान लिया, इसको 15 रुपये किलो शुगर मैंने मानना है y डाल रहा हूँ। उनको कैसे मिक्स करें कि कोई फ़ायदा ना हो का मुना। ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस मेरा है 16 रुपये पर केजी दे रहा हूँ, 16 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, यानी सी पी और एस पी बराबर हो जाएगा। 20x प्लस 15y बराबर हो गया 16 ब्रैकेट x प्लस वाई, जाएगा 20x माइनस 16x बराबर 16y माइनस 15y, 4x बराबर y, x अपॉन वाई की रेशो हो गई 1/4। फोर्थ ऑप्शन। रेशियो इन विच दार्जिलिंग की चाय कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। 32 रुपये किलो के हिसाब से मानो x किलो डाल दी मैंने, और 25 रुपये के हिसाब से y किलो डाल दी। अब मैं इसको सेलिंग प्राइस क्या मेरा 32.4 इंटू एक्स प्लस वाई, और ऐसा करने से मेरे को 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के, है ना। तो 1.2 ऑफ 32x प्लस 25y बराबर 32.4 गुना एक्स प्लस वाई। ये पॉइंट हट के 10 आया, पॉइंट हट के 10, 0 से 0 कैंसिल, 24, 12 दूनी 24, 12 7 84, 32x प्लस 25y बराबर 27x प्लस 27y, 5x बराबर 2y, x अपॉन वाई आ गया 2/5। फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन इन्वर्ट रेशो चाय है 60 रुपये किलो एक, और एक है 65 रुपये किलो। तो मैंने माना इसको x किलो मैंने मिक्स कर दिया, इसको y किलो कर दिया, तो ये मेरा सी पी हो गया। और मैं उसे बेच कितने पर रहा हूँ? 68.2। तो 68.2 पे बेचूंगा, लेकिन x प्लस वाई, क्योंकि चाय तो इतनी खट्टी हो गई ना मेरी। ऐसा करने से इसको 10% गेन हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 110% ऑफ सी पी है। तो 68.2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 110% हो गया 1.1 ऑफ सी पी हो गया 60x प्लस 65y। पॉइंट हट के नीचे 10, पॉइंट हट के नीचे 10 से 10 गया 11, 6 और 2, 62x प्लस 62y किसके इक्वल है? 60x प्लस 65y के। 2x बराबर 5y, x अपॉन वाई रेशो आ गई 5/2। ये 3 आएगा, ये 65 माइनस 62 3y होगा, है ना। तो ये रेशो जाएगी हमारी 3/2। ये 3y होगा, तो रेशो जाएगी 3/2। फर्स्ट ऑप्शन। बोलता 7 किलो टी, भाई 7 किलो जो 280 रुपये किलो थी, इसको मिक्स कर दिया 9 किलो चाय के साथ, तो 240 रुपये किलो है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस, एवरेज निकाल दो, आ जाएगा 7 और 9 टोटल कितनी होगी? 16 किलो होगी, 16 केजी। तो इसका टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। तो 7 7 8 56, 7 दूनी 14, 1960 रुपये यहाँ से आ गए, 36 2160 रुपये की हो गई, 6 6 12, 9 2 11,
4120 की हो गई है। कितनी केजी है? 16 kg। 16 kg 4120 की है, तो 1 किलो कितने की हो गई? 4120 बटे में 16। 4 से काट देते हैं। 4 4 16, 1030, 4 2 8, 4 5 20, 4 7 28.25, 257.5। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। कीपर बॉट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 29 पर kg। 15 किलो चावल लाया है और 29 रुपये किलो एक का कीमत है, तो इसकी कीमत हो गई 30 गुना 15, 450 में से 335 रुपये। ठीक है, और 25 किलो चावल लाया है जिसकी कीमत है 20 रुपये 1 किलो की, तो टोटल पे 500 रुपये के चावल हो गए, 335 के चावल हो गए। अब इसने क्या केजी, इसमें 15 kg और 25 की ये क्वांटिटी है। ही सोल्ड द मिक्सचर एट बोथ टाइप्स एट द रेट ऑफ 27 रुपये पर किलो के हिसाब से बेच दिया। देखो इसके टोटल खर्चा कितना आया था? 335 और 500, यानी 835 रुपये का ये खरीद के लाया है चावल। अब इसने 15 और 25 कितना, 40 किलो हो गया। 40 किलो को 27 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2, 1080 रुपये का बेचा, इसका सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? यहाँ से इसमें से 835 माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, 7 से 3 गए 4, 145 रुपये का। फोर्थ ऑप्शन। ABC आर पार्टनर्स ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ए रिसीव्ड 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। ए को प्रॉफिट कितना मिला? 1/3। एक्स, टोटल को एक्स मान लेते हैं, तो एक्स इसको 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला है, बी को x/4 मिल गया, और सी को मिला है 5000 रुपये। तो ए को कितने पैसे मिले? तो देखो भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों प्लस करके एक्स आना चाहिए ना टोटल के बराबर। इसको x/3 मिला है, इसको x/4 मिला है, प्लस 5000 किसके इक्वल आ रहा है? एक्स के। एलसीएम ले लो 12, 4x प्लस 3x प्लस 12 पंजे 60,000 बराबर एक्स। 4 3 7x प्लस 60,000 बराबर 12x। 5x बराबर 60,000, x बराबर 12,000। एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन तो टोटल आया ना। इसने क्या पूछा था? ए को कितना मिला? तो ए को मिला इसका 1/3। 12,000 का 1/3 कितना हो गया? 4,000। सेकेंड ऑप्शन। बाय सेलिंग क्लोथ एट ₹9 पर मीटर। सेलिंग प्राइस 1 मीटर का कितना है? 9 रुपये। और शॉपकीपर लूसेस 10%। इसका लॉस कितना हो जाता है? 10%, है ना। तो फाइंड द रेट एट विच इट शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15%। इसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 15% चाहिए। तो बताओ किस रेट पे उसको बेचे, इसका सेलिंग प्राइस क्या रखे? ठीक है, देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है 10% लॉस हो रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस से कम पे बेच रहा है 10%, यानी 90%। 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है? 9 रुपये। ठीक है, तो ऐसे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 9/90 गुना में 100 ऊपर आ गया, जैसे 0 90 रुपये। ठीक है, ये 9 से 9 कटेगा, 10 रुपये। 90 कह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपये। अब बोले इसको प्रॉफिट चाहिए 15%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115% ऑफ 10। 15% प्रॉफिट मांग रहे हैं ना, 115/100 गुना में 10, ये 0 कैंसिल, 11.5। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अ मैन बॉट 30 डिफेक्टिव मशीन्स फॉर ₹1000। कॉस्ट प्राइस 30 मशीन का कितना है? 1000 रुपये। ही रिपेयर्ड एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹300 पर मशीन। रिपेयर करके 300 पर मशीन बेच दी, यानी कॉस्ट प्राइस 30 का, सेलिंग प्राइस 30 का हो गया, 300 गुना में 300, यानी 9,000 रुपये की बेच दी इसने। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹150 पर मशीन, और इस ही रिपेयर्ड एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹300 पर मशीन पे बेच दी। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹150 पर मशीन। एक मशीन की बात कर लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस एक का क्या 30 पे निकालते हैं, 150 रुपये एक मशीन पे प्रॉफिट हुआ इसका। तो प्रॉफिट इसका हो रहा है एक्चुअल में 150 गुना में 30, तो ये हो गया 45,000 रुपये, 4500।
4500 रुपये का इसका प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 9000 माइनस 1000, 8000। लेकिन इस वाले प्रॉफिट में इसका रिपेयरिंग इंक्लूडेड है, तो जो इसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट है ना, ये वाला जो प्रॉफिट है रिपेयरिंग हटा के है ये वाला, ठीक है। तो हम देखेंगे कि रिपेयरिंग में इसका कितना खर्चा आया, 8000 में से 4500 प्रॉफिट हटाओ, एक्चुअल प्रॉफिट ये है, तो इसको मिले 3500 रुपये। तो 3500 रुपये इसका कहाँ गया है, रिपेयरिंग में, क्योंकि 1000 में 3500 लगाए तो अब इसने 9000 की बेची है। कमल है सम एप्पल्स, इसके पास कुछ एप्पल हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, इसने ज़्यादा जितने खाए उससे 40% ज़्यादा खा गया, सॉरी, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, जितने इसने खाए, मानो इसने एक्स तो टोटल हो गया ना, इसने खाए वाई, तो 40% ज़्यादा बेच दिए, तो वाई प्लस 40% ऑफ वाई, ये इसने खाए हैं 8 और ये इसने बेचे हैं सोल्ड, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड 70 एप्पल्स, अगर ये 70 है तो कितने खाए ये बताओ, यहाँ से इसको इक्वल टू 70 कर दो, y प्लस 40% ऑफ y कितना है, 70, ये y और 40% यानी 140% ऑफ y हो गया, ये 70, 140 बटे 100, y बराबर 70, 70 दूनी 50, तो y आ गया 50। तो इसने खाए कितने हैं, y ये खाए थे ना 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मैन बॉट 25 क्रेट्स ऑफ ऑरेंज फॉर रुपीज़ 10,000, कॉस्ट प्राइस 25 क्रेट का 10,000 रुपये था। ही लॉस्ट 5 खो गई। इन ऑर्डर टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25% ईच ऑफ द टोटल कॉस्ट, ही वुड हैव टू सेल ईच, 25% इसको प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 20 का, क्योंकि 5 तो खो चुकी, 20 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125% ऑफ 10,000। भाई 100% तो ये आना ही चाहिए और साथ में 25% प्रॉफिट आना चाहिए, तो 125 कितना होता है, 5/4 गुना में, या 5/4 छोड़ो, 125 बटे 100 कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 12,500 रुपये की कितनी बेचनी है, ऐसे 20 क्रेट बेचनी है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक की कॉस्ट प्राइस, तो एक की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 12,500 बटे में 20, 625 रुपये, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, एक बंदा सामान को 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18%, इसका प्रॉफिट 18% हो जाता है अगर ये कितने रुपए ज़्यादा में बेच देता, 6 रुपये में, यानी कि अब ये प्रॉफिट किसका होता है, सीपी का होता है ना हमेशा, तो इनको माइनस करने से 6 आना चाहिए, यानी कि 3% ऑफ सीपी किसके इक्वल है, 6 रुपये के, तो सीपी निकालो, सीपी आ जाएगा 3/100 गुना सीपी, इस 6, 3 से गया 2, सीपी आ गया 200।